तो इस कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यूचिरो को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। लेकिन किसी वजह से उसके फादर अभी उसे ही मारने की कोशिश कर रहे थे। वो एक साइको है, इसी वजह से वो उसके पीछे एक चाकू लेकर भाग रहे थे। अब यूचिरो डर कर बाहर आता है, जहाँ वो अपने दोस्तों की डेड बॉडी देखता है, जिन्हें देखकर वो घबरा गया था। लेकिन इतने में ही उसके फादर उसे पीछे से चाकू मार देते हैं। उन्हें लगा था कि वो मारा गया, लेकिन वो मरा नहीं था। वो वहाँ से किसी तरह से बचता है और एक ऑर्फनेज में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वैसे तो कई सारे बच्चों से होती है, लेकिन उन्हीं में से एक था मीका। और मीका स्पेशल इसीलिए था क्योंकि यूचिरो जब वहाँ पर आया था तब उसने तुरंत ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि यूचिरो खुद को बहुत ही अनलकी मानता है, इसीलिए वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। अभी वो कुछ ही टाइम वहाँ ऑर्फनेज में चैन से रह रहा था कि तभी अचानक से उनके शहर में एक नई बीमारी फैलना शुरू होती है, जिसमें 13 साल या उससे बड़े बच्चों की जान अपने आप ही जा रही थी। और उसी समय कुछ लोगों का ग्रुप उनके शहर में आता है। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, ये असल में वैम्पायर्स थे। अभी यहाँ पर सबको अचानक से मरता हुआ देखकर यूचिरो और उसके दोस्त, जो कि 13 साल से कम उम्र के हैं, वो ऑर्फनेज की तरफ भागते हैं। लेकिन वहाँ पर जो उनका केयर टेकर था वो ऑलरेडी मारा जा चुका था। अब उसी समय वहाँ पर वो वैम्पायर का ग्रुप आ जाता है और उन सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद से यूचिरो और उसके दोस्तों को 4 साल के लिए एक कैद में रखा गया। वो जगह तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो एक कैद खाने की तरह थी। उन्हें 4 साल तक अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उनके ब्लड को निकाला जाएगा जब तक कि वो पूरे 13 साल के नहीं हो जाते। यूचिरो यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं था। तभी वो सामने देखता है कि 2 वैम्पायर अभी एक बच्चे के हाथ पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। साथ ही वो उस बच्चे को इग्नोर कर रहे थे। यूचिरो को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वैम्पायर उसे ही उठाकर नीचे फेंकने लगते हैं। मीका उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो छोटा है, इसीलिए वो कुछ भी कर नहीं पाता। वैसे अब तभी वहाँ पर वैम्पायर प्रिंस आता है, जिसका नाम फेरिड है। वो मीका को बहुत पसंद करता है, मतलब उसका ब्लड उसे काफी पसंद था। इस वजह से वो मीका को अपने मैंसन में बुलाने आया था। वैसे इसके लिए मीका तैयार था, लेकिन इसके बदले वो यूचिरो को माफ करने को कहता है। तो अब यूचिरो को माफ कर दिया जाता है। साथ ही रात को उन्हें बहुत ही अच्छा खाना भी दिया गया था। यूचिरो जानता था कि मीका ने इसके लिए अपना बहुत सारा ब्लड सेक्रीफाइस किया है। अब रात के टाइम पर जब मीका वापस आता है तो यूचिरो उससे यही बात कर रहा था। मीका बताता है कि वो सिर्फ वहाँ इसीलिए नहीं गया था कि वो यूचिरो को बचाना चाहता है, बल्कि उसके वहाँ पर जाने का एक और कारण है। उसे वहाँ पर अभी एक गन मिली है और साथ ही साथ एक मैप भी, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का है। वो सभी को जगाते हैं और निकलने का प्लान बनाते हैं। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो बिल्कुल छुप कर निकल रहे थे। उन्हें पहले तो आसपास के रास्ते पता थे, लेकिन जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर आइडिया नहीं था कि उन्हें करना क्या है। अब उसी दौरान उनकी मुलाकात प्रिंस फेरिड से होती है। वो बताता है कि ये सब उसकी चाल थी। वो सिर्फ उन्हें एक होप देना चाहते थे कि वो सब यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है। उसे बस इन बच्चों को परेशान करने में मजा आता है। अब वो एक छोटी बच्ची को उठाता और उसका ब्लड पीते हुए उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये देखकर यूचिरो को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी गन निकालकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन फेरिड उसकी गोली से बच गया था। और इसके बाद अब वो बाकी सभी को भी मारने लगा था। आखिर में अकाने बचती है, जिसे यूचिरो पसंद करता है, लेकिन फेरिड उसे भी मार डालता है। यहाँ पर मीका तुरंत ही यूचिरो के हाथ से गन लेते हुए फेरिड पर हमला कर रहा था, लेकिन फेरिड ने उसे भी मारकर नीचे फेंक दिया था। उसी दौरान यूचिरो आगे बढ़ता और मीका के हाथों से गन छीनते हुए दूसरी डायरेक्शन से फेरिड के सर पर गोली मारकर उसे जान से मार डालता है। वैसे अभी मीका पूरी तरह से मरा नहीं था, इसी वजह से यूचिरो उसे भी अपने साथ ले जाने वाला था। पर मीका कहता है कि नहीं, वो उसके प्लान को खराब कर देगा। अगर वो उसे साथ ले गया तो वो रास्ते में ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि मीका अब चल नहीं सकता। यूचिरो को उसकी बात माननी पड़ती है और इसके बाद अब वो भागता है। जब वो बाहर के रास्ते पर पहुंच चुका था तो वहां से वो अचानक नीचे की तरफ गिर जाता है, जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वहां पर उसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है। वो सामने जो था वो कहता है कि लगता है तुम उन लोगों से बचकर आ गए हो। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उनमें से कई लोगों को मार सकते हैं। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और इसके बाद कहता है कि वो उन सभी वैम्पायर को खत्म कर देगा, भले इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ साल बीत चुके थे। यूचिरो उस आदमी के ग्रुप में ज्वाइन हो चुका है और अब वो एक हंटर बन चुका था और उसकी फाइट अभी मॉन्स्टर्स के साथ चल रही होती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद हम उसे एक स्कूल में देखते हैं। उसे अभी सजा मिली हुई थी रूल तोड़ने के लिए। यह स्कूल हंटर्स के लिए बनाया गया है। अगर वो नियम तोड़ते हैं तो उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। यूचिरो यहाँ पर भी मस्ती कर रहा था, जिस वजह से सर कहते हैं कि वो उसे सस्पेंड कर देंगे। यूचिरो तो यही चाहता था, क्योंकि बाहर जाकर वो मॉन्स्टर से लड़ सकता है। लेकिन तभी पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की सिनोआ उससे कहती है कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि सस्पेंड का मतलब उसे और देर तक यहीं रुकना होगा। वैसे यूचिरो को जो सस्पेंशन मिला है उसे दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे यहाँ पर किसी एक से दोस्ती करनी है। अब यहाँ पर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूचिरो की मुलाकात उन 3 लोगों से होती है। वो जो पहला वाला लड़का था वो बताता है कि वो डीमन आर्मी में हेड है और उनका काम इन वैम्पायर को खत्म करना है। उसका नाम गुरेन था। उसने यूचिरो को ऑफर किया था कि वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, जिसके बाद यूचिरो ने उनके साथ हाथ मिला लिया। अभी करंट टाइम में यूचिरो सोच रहा था कि गुरेन बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसने तब मुझे ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन अब मैं यहाँ स्कूल में बैठा हूँ और मैंने तो अभी तक किसी वैम्पायर को मारा भी नहीं है। तभी सिनोआ उससे कहती है कि अगर उसे सस्पेंशन से बाहर निकलना है तो उसे ना चाहते हुए भी किसी के साथ दोस्ती करनी होगी। यूचिरो कहता है कि वो गुरेन से बात करे और उससे कहे कि उसे वैम्पायर को खत्म करना है, ना कि दोस्ती करनी है। पर फिर सिनोआ उसे एक लेटर दिखाती और बताती है कि ये गुरेन ने उसे दिया है। अगर उसे यहाँ से निकलना है और एक वैम्पायर हंटर बनना है तो उसे दोस्ती तो करनी पड़ेगी। अब वो लोग वहाँ उस स्कूल से वापस लौट रहे थे क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन नीचे आते वक्त यूचिरो को उसी की क्लास का एक लड़का यूची दिखता है। उसे अभी कुछ दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे। वो आगे जाकर उसे बचाने वाला था, पर तभी सिनोआ बताती है कि वो इनसे लड़ नहीं सकता, वरना ये भी रूल तोड़ने जैसा ही होगा। अब इसी वजह से यहाँ पर यूचिरो की भी पिटाई हो जाती है बाद में, लेकिन वो यूची को वहाँ से ले गया था। वो पूछता है कि वो लड़के तुम्हें मार क्यों रहे थे, जिस पर वो बताता है कि वो डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। इसका मतलब उसे वैम्पायर से लड़ना है, क्योंकि वैम्पायर ने उसकी बहन को मारा था और वो उसका बदला लेना चाहता है। लेकिन वो कमजोर है, इसी वजह से वो लड़का यामानाका उसे मार रहा था। यूचिरो कहता है कि तुम सच में कमजोर हो, लेकिन तभी अब उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। उन्हें पता चलता है कि एक वैम्पायर वहां पर आई है। यूचिरो को ये अच्छा मौका लगता है एक वैम्पायर को खत्म करने का, और इसी वजह से वो निकल पड़ता है। उसने कुछ वेपन्स छुपा रखे थे। वो वेपन्स को निकालता है और तुरंत क्लासरूम में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे वहीं मिलेगी। वो वैम्पायर अभी एक लड़की के ब्लड को पीने ही वाली थी और उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी यूचिरो वहां पर पहुंचता है और उस लड़की को बचा लेता है। वैसे अभी वहां पर वो लड़का यामानाका भी था, जो कि अभी यूची को पीट रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। यहाँ पर यूचिरो उस वैम्पायर लड़की पर हमला करना शुरू करता है। लड़ाई के दौरान यूचिरो ने उसके हाथ को भी काट दिया था, लेकिन वो वैम्पायर लड़की फिर से अपने हाथ को जोड़ लेती है। इसके बाद फिर से उनमें लड़ाई शुरू होती है। यूचिरो उस पर कई हमले करता है, लेकिन वो खुद को हील करते जा रही थी। उसकी एनर्जी खत्म होने वाली थी, इसी वजह से वो फिर से उस लड़की के पास आती है जिसे उसने शुरुआत में पकड़ा था। वो उसके ब्लड को पीने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर यूची आ जाता है और उसे दूर हटा देता है। लेकिन अब वो यूची को मारने वाली थी, लेकिन तभी यूचिरो सामने आकर उसे बचाता है। ये देखकर उस वैम्पायर लड़की को बहुत गुस्सा आ गया था। वो यूचिरो पर हमला करती है और उसे लेकर वहां खिड़की से नीचे कूद जाती है, लेकिन उसी दौरान यूचिरो ने अपनी तलवार उसे मार दी थी। पर वो बताती है कि वो इमोर्टल है, वो कभी मर नहीं सकती। तभी वहां पर गुरेन आता है, जो कि अपने खास स्वॉर्ड से उसे मार देता है। असल में उसके पास एक स्पेशल स्वॉर्ड है जिससे वो वैम्पायर को खत्म कर सकता है। अभी यहाँ पर यूचिरो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे अपने साथ ले चले, पर गुरेन कहता है कि नहीं, उसे पहले एक दोस्त बनाना होगा। उसी दौरान वहाँ पर यूची आ जाता है, जो कि अभी छलांग लगाते हुए आ रहा था, जिस वजह से वो आकर सीधा यूचिरो के ऊपर गिरता है और इससे वो बेहोश हो गया था। हालांकि तभी सिनोवा वहां पर आकर गुरेन से कहती है कि यूचिरो का दोस्त बन चुका है और इसीलिए अब गुरेन को अपना प्रॉमिस निभाना होगा। अगले सीन में हॉस्पिटल में वो बता रही थी कि यूचिरो को मून डीमन आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और साथ ही यूची भी उसके साथ आ सकता है उसका दोस्त बनकर। अब अगले दिन यूचिरो फिर से स्कूल में था, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो अभी उसे एक लेटर देने के लिए आई थी, लेकिन यूचिरो उस लेटर को पढ़े इसके पहले ही वो वहाँ से भाग जाती है। अब तभी वहाँ पर सिनोआ आती है, जो कि उसे चिढ़ा रही थी। हालांकि यूचिरो कहता है कि मैंने अब जब डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली है तो आखिर यहाँ स्कूल में मैं क्या कर रहा हूँ। सिनोआ बताती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई, तुम्हें अब यहाँ पर वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट के बारे में बताया जाएगा। वो तभी अपने हाथों से एक चाबी निकालती है, जो कि एक डीमन था। वो डीमन एक वेपन में बदल जाता है। वो कहती है कि तुम्हें इसी तरह का वेपन मिलेगा। यूचिरो तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो सोच रहा था कि वो उसके वेपन को छीन करके वैम्पायर से लड़ सकता है, पर सिनोआ बताती है कि उसके वेपन को वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें खुद के वेपन मिलते हैं जो कि उनके ऑर्डर को फॉलो करे और उनकी बात माने। लेकिन यूचिरो फिर भी उससे लड़ रहा था उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए, पर यूचिरो को पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसका कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। यहाँ तक कि सिनोआ तो अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी। अब कुछ देर के बाद उनकी मुलाकात उसी लड़के यामानाका से होती है। वो कहता है कि उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। वो माफ़ी भी मांग रहा था। असल में जो उसका तीसरा साथी था वो फॉरबिडन चेम्बर में चला गया है। यहाँ पर सिनोआ यूचिरो को बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट के न्यू मेंबर की ट्रेनिंग की जाती है,
हालांकि वहाँ पर डीमंस रहते हैं इसलिए वो जगह खतरनाक है, लेकिन यूचिरो नहीं सुनने वाला था। वो तुरंत वहाँ पर पहुँचता है। अभी सिनोहा